का जन्म है। किस तरह से देश भाई शांत रहिए, एक मिनट। आपका काम हो गया तो इसका मतलब नहीं बोलेंगे। अरे काहे आज इतना बमके हुए हैं भाई? अरे भाई शांत नहीं रहेंगे क्या? तो कौन बोल रहा है? बोल नहीं रहे थे तब शांत कराया है। जो लोग भी बोल रहे थे। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सफल सफ़र है, उस सफल सफ़र को आगे बढ़ाने का जो एक मजबूत स्तंभ है वो मनमोहन सिंह जी रहे। उससे भी महत्वपूर्ण है कि बिना परिवार की विरासत के प्रगति की सियासत को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है, कैसे पुख्ता किया जा सकता है, कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, उसका भी एक वो उदाहरण है। और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश ने काफ़ी कुछ प्रगति की है, तरक्की की है, और निश्चित तौर से उनकी जो मृत्यु हुई है और उनकी जो उस जगह एक बहुत बड़ा नुकसान, ना भरपाई कर पाने वाले नुकसान। आपके साथ कोई संस्मरण? हमारे साथ, मैं जब वो नेता विरोधी दल थे राज्यसभा में, तो मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अटल जी की सरकार में था। उसके बाद भी जब वो संसद में रहे तो भी मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी मोदी जी की सरकार के काम में के समय देखी। जब वो खुद प्रधानमंत्री हुए तो हम लोग विपक्ष में रहे। तो संपर्क, संवाद और समन्वय के ज़रिए जो संकट से भरे हुए भी समस्याएं थीं, उसके समाधान का वो विश्वास करते थे, और हमेशा उन्होंने इसकी कोशिश की और सफलता भी बहुत समय पे हासिल की। सर, प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ हो रहा है, आपने भी तैयारियां देखी हैं वहां पर जाकर, किस तरह से योगी सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, मैं मानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक इस तरह का आयोजन होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दुनिया में जितने भी आयोजन होते हैं, इतना बड़ा आयोजन, इतना व्यवस्थित आयोजन, इतना जो है वो मैनेजमेंट से भरपूर आयोजन जो है वो नहीं होता कहीं पे। और इस बार भी जो कुंभ है प्रयागराज का, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतरीन व्यवस्था और प्रबंधन मैंने देखा है, और मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से सफल होगा। और जो पूरे दुनिया से श्रद्धालु आएंगे वो उनका पूरी सफलता के साथ, सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ अपने इस आस्था के कुंभ में आएंगे। अखिलेश यादव ने इस तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोई वैकल्पिक जो है रास्ते नहीं बनाए गए हैं, अगर कोई आपदा स्थिति आती है तो कैसे निपटेंगे, सरकार की चिंता। देखिए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है कि हर चीज़ में नकारात्मकता, निगेटिविटी भरी हुई है, और उस निगेटिविटी के ज़रिए समाज में भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि अभी कुंभ में जो है वो तैयारियां बहुत बेहतरीन हो रही है, और वो जब जो है वो यहाँ पर जो है वो संगम में स्नान करेंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में जो नकारात्मकता है वो धुल जाए और सकारात्मकता पैदा हो। पन्नू ने धमकी दी है, आतंकवादी जो है खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की धमकी आई है महाकुंभ को लेकर। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो समाज में सुरक्षा का जो एक माहौल बना है, और जिस तरह से बलवाइयों की कुटाई, बाहुबलियों की ठुकाई, और जो इस तरह के दंगाई हैं उनकी विदाई हुई है, उससे समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई। और इस तरह की कोशिश कोई भी करेगा जो समाज की सुरक्षा के लिए किसी तरह का ख़तरा पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उसका हासिल क्या होगा। संत प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि कुल मिलाकर जो पुराने धार्मिक स्थल हैं उनमें मंदिरों के प्रतीक्षण नहीं होने चाहिए, इससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का जो कलंक है उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उस कलम को जो है वो धोने के लिए जो है वो हमें कलह नहीं पैदा करनी है, बल्कि जो है वो उसके संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से उसके समाधान का रास्ता होगा। जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर का मुद्दा का समाधान हुआ है। जो मोहन जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें जो है वो हमारे जो आस्था से जुड़े हुए केंद्र हैं उनको जो है, उनके प्रति जो है वो हम बिना कोई दावा नहीं, उन्होंने ख़त्म कर दिया कि दावा छोड़ दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि हमें उसको समाधान जो है वो संवाद के ज़रिए ज़्यादा करने की कोशिश है, ना कि जो है वो उन्माद के ज़रिए।
अच्छा, कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर, वो प्रयागराज आए थे। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम को न माने, जो कृष्ण में आस्था न व्यक्त करे, भगवान शिव में आस्था न व्यक्त करे या हमारे देवी देवताओं का सम्मान न करे, वो जो है महाकुंभ में ऐसे लोग ना आएंगे। ऐसे महान जो है लोग हैं, बहुत ही आध्यात्मिक लोग हैं, उन्होंने जो कहा उस पर हम लोग बहुत छोटे हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक।